बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 से चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 से बात करेंगे और हमारी 4.2 एक्सरसाइज जो है उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 8 है जो वो स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो उसमें हमें गिवन है a bank increased the rate of profit from 3.5% to 4% पर annum। कहते हैं कि एक साल में जो सालाना जो प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ है एक बैंक का वो 3.5 से 4 तक हुआ है। फाइंड हाउ मच मोर प्रॉफिट सैयद वुड रिसीव इफ़ ही डिपॉजिट ₹6,400 इन द बैंक फॉर 6 मंथ। तो कहता है कि हमने ये बताना है उसको कि सैयद ने कितना प्रॉफिट गेन किया है, कितने रुपये डिपॉजिट करके 6,400 इन द बैंक फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए हमें टाइम भी गिवन है। एट दी न्यू प्रॉफिट रेट, हमने न्यू प्रॉफिट रेट है जो वो उसको बताना है कि उसका प्रॉफिट कितना उसने गेन किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक न्यू प्रॉफिट आ गया है और एक हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट है, यानी 3.5 रेट के साथ और 4 रेट के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमें जो गिवन है वो हम पहले लिखते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें हम गिवन जो है हमारे पास वो लिखेंगे कि हमारे पास गिवन है रेट है हमारे पास। पहले हम ओल्ड के हिसाब से करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओल्ड में हमारे पास एक रेट तो ये आएगा, ठीक है। तो ये रेट है जो ये तो फिर किसका हो गया, न्यू वाले का, जो ये बात हो रही है यहाँ पे। तो अब हम जब पढ़ेंगे इसको एक दफ़ा फिर, अ बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ प्रॉफिट फ्राम से, अब रेट है जो इसका वो क्या आ गया 3.5% टू 4% पर एनम। एक सालाना जो है उसका इतना इंक्रीज हुआ है। फाइंड हाउ मच मोर प्रॉफिट सैयद वुड रिसीव इफ़ ही डिपॉजिटेड, अगर वो इतने डिपॉजिटेड करता है तो यानी ये प्रिंसिपल है उसका ₹6,400, सॉरी 400, ये ज़ीरो नहीं है। इन दी बैंक फॉर 6 मंथ, तो टाइम भी हमें मिल गया कितना 6 मंथ। लेकिन हमारी जो स्टूडेंट जो बात हो रही है वो किस में हो रही है, सालाना के लिहाज से। तो एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 12 पे इसको डिवाइड करें और ये किस में चेंज हो गया, ईयर में। तो इसको कट करें, 6 1 सा 6 2 ज़ा 12 1/2 यानी हाफ ईयर्स। बात तो वही रही 6 मंथ की। तो एट द न्यू प्रॉफिट रेट, न्यू जो प्रॉफिट रेट होगा उसके मुताबिक हमने बताना है। तो न्यू तो हमारा जो है वो क्या है 4%, ठीक है। उसके हम आगे बात करेंगे, ओल्ड है, ठीक है। एट दी ओल्ड रेट। अब हमारा डियर स्टूडेंट सेम फार्मूला, प्रॉफिट या सिंपल प्रॉफिट है इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट आवर 100, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये जब हमने लिख लिया फार्मूला तो इसमें हम वैल्यू अब रखते हैं। तो जो ही हम इसमें वैल्यू जो है वो रखेंगे, अपनी वैल्यू जो हमें गिवन है, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है जो 6,400 मल्टीपल टाइम है हमारे पास 1/2, और जो हमारे पास ये टाइम हमने ये निकाला हुआ है, और जो हमारे पास रेट है वो 3.5 है। रेट जो वो परसेंट में होता है और नीचे आ गया 100। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये 0 का 2 जो है इसके साथ कट गए, ये देखो 2 जब कटा तो ये 32 आ गया, 32 मल्टीपल हो गया 3.5 के साथ। तो इन दोनों को आप मल्टीपल करें,
32 मल्टीपल 3.5, तो ये आपके पास आ गया 112। तो ये आपके पास प्रॉफिट आ गया ₹112। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट आ गया ओल्ड रेट के साथ। अब हम किसके साथ करेंगे, एट दी न्यू रेट। तो न्यू रेट हमारे पास सिर्फ चेंज हुआ है, क्या आया, रेट इज़ इक्वल टू 4%। सिर्फ रेट चेंज हुआ है, बाकी जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो वही सेम की सेम है। ठीक है, वैल्यूज़ बाकी जो हैं वो चेंज नहीं हुई। तो हम सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट, ये किसके लिए, न्यू रेट के लिए, सिर्फ रेट चेंज हुआ, बाकी सेम 6400 मल्टीपल 1/2 मल्टीपल 4 आवर आ गया हमारे पास 100। सेम ये 2020 से कट गए, 4 जब इससे कट हुआ तो ये 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। तो ये आपके पास प्रॉफिट है जो वो आ गया 32 मल्टीपल 4। तो जब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स सिंपल इसको और इसको कट करें, यहाँ पर क्या लिखते हैं 4, तो ये आ गया आपके पास 128। तो ये रुपीज़ कितने आ गए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ₹128। ठीक है, अब जब हमने लास्ट में पूछा गया है फाइंड हाउ मच मोर प्रॉफिट, कितना उसने प्रॉफिट गेन किया है। ठीक है, तो अब हम इसको बताएंगे कि उसने कितना प्रॉफिट गेन किया है। तो उसके लिए हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट उसने कितना गेन किया है। तो टोटल प्रॉफिट जो उसने डिस्टेंस गेन किया है वो हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट से माइनस करेंगे ओल्ड प्रॉफिट को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम न्यू प्रॉफिट से ओल्ड प्रॉफिट को माइनस करेंगे। न्यू प्रॉफिट हमारा 128 है, माइनस ओल्ड प्रॉफिट 100, हमारे पास कितना है 12। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ गया टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 128 माइनस 112। तो ये रुपीज़ आ गए डियर स्टूडेंट्स, आप 8 से 2 गए तो 6 और 2 से 1 गया तो 1। ठीक है, अब 1 से 1 गया तो 0, यानी रुपीज़ 16 है जो वो उसने क्या गेन किया है, प्रॉफिट गेन किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। तो डियर स्टूडेंट्स उसमें आपको गिवन है मिसिस जमशेद इन्वेस्टेड ₹4000 इन XYZ बैंक, यानी इन्वेस्टेड उसने किया है तो वो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना, ₹4000। बैंक लिमिटेड विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट, उसको सिंपल प्रॉफिट एट द रेट गिवन है 7.1/4% पर एनम सालाना टू इट्स इन्वेस्टर्स आफ्टर 2 years, टाइम भी है 2 years का। दी रेट वाज इंक्रीज टू 8%, कहता है कि 2 साल बाद जो है उसका रेट कितना बढ़ जाता है, 8% बढ़ जाता है, यानी हमें अलहदा से रेट गिवन है। तो सिंपल पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला जो है ना, दी रेट वाज इंक्रीज टू 8%, यानी 2 साल के बाद आगे जितने भी साल होंगे उनमें वो इंक्रीज जो है 8%। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years, यानी 7 साल के आखिर पे उसने कितनी अमाउंट गेन की है। यानी आपको गिवन न्यू डेट भी है और न्यू टाइम भी गिवन है, तो इसलिए उनके लिए हम अलहदा से सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल आपका सेम है, ये दो चीज़ें चेंज हो गई हैं नेक्स्ट। तो हम पहले इसके लिए निकालते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपल प्रॉफिट
सिंपल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीपल टाइम मल्टीपल रेट आवर 100। तो डियर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल लिखें 4000 मल्टीपल टाइम है आपके पास 2 ईयर्स मल्टीपल रेट है आपके पास 7 1/4 ओवर 100। डियर स्टूडेंट ये 20 इस 20 से काट के सिंपल और ये दोनों मल्टीपल करें 40 और 2 80 आ गया मल्टीपल। इनको आप मिक्स्ड फॉर्म है ये सही जिसको सही बोलते हैं तो मिक्स्ड फॉर्म इसको 4 7 28 और 129/4। तो ये डिस्टेंस को कट करें 4 2 8 0 का 0 20 और 29 को मल्टीपल करें डिस्टेंस तो ये आपको आंसर देगा 20 और 29 को जब हम मल्टीपल करेंगे 20 मल्टीपल 29 तो ये आपको आंसर दिया 580। तो ये रुपीज़ कितने आ गए स्टूडेंट्स आपके पास 580 रुपीज़ आ गए। ठीक है ये आपका आ गया सिंपल प्रॉफिट। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो देखें वो कितनी मज़े की बात उसने कहा है फाइंड दी अमाउंट आफ्टर 2 ईयर 2 साल के बाद उसका रेट भी चेंज हो गया और ईयर्स भी चेंज हो गए हैं। तो जो रेट है उसका वो कितना हो गया है द रेट वाज इंक्रीज्ड 8%। अब इसका जो ये तो आपका ओल्ड ही हो गया इसको आपने ऊपर लिख लेना है एट दी ओल्ड रेट एंड टाइम। तो ये ओल्ड रेट एंड टाइम है और ये आपके पास क्या है न्यू। उसमें आपका रेट है जो डिस्टेंस वो हो गया है 8% और कहता है एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स यानी 2 साल पहले थे और उसके बाद 7 साल पे जब वो पहुँचे ना तो उसको इतना गेन हुआ है 8%। तो यानी 7 में से 2 तो पहले ही हो चुके हैं तो यानी उसका जो टाइम है वो कितना हुआ है ईयर्स जो हैं यानी टाइम है जो टाइम ईयर्स लिख लिया चलिए ठीक है। तो ये आ गया 7 - 2 यानी कितने परसेंट 5% डिस्टेंस। इसको आपने गेन करना है 2 साल तो उसके पहले ही उसने उस पर काम कर लिया है। तो जब उस पर उसने काम कर दिया तो नेक्स्ट उसके 7 साल के एंड तक वो कहता है कितना होगा। तो 7 साल के एंड तक का है ना तो 2 साल तो ऑटोमेटिकली कर गया तो आगे 5 साल बचे तो हमने 5 साल का अब इसमें से निकालना है। ठीक है तो इसका आपने टाइम में परसेंट नहीं होता। ठीक है अब देखें डिस्टें सिंपल वही सिंपल प्रॉफिट फार्मूला मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। प्रिंसिपल है हमारा 4000 मल्टीपल यही टाइम हमारे पास आ गया जी 5 मल्टीपल और रेट आ गया हमारे पास 8 और नीचे क्या आ गया डिस्टेंस 100। ये 20 से कट गए। अब ये 3 मल्टीपल्स हैं इन तीनों को आप मल्टीपल कर दें। 40 को मल्टीपल किससे किया डिस्टेंस 5 से और 5 को मल्टीपल हमने किया 8 से तो ये हमारे पास आ गया 1600 रुपये। तो ये रुपीज़ आ गया हमारे पास 1600 रुपीज़ आ गया। तो ये डिस्टेंस हमारे पास किसका आ गया सेकंड वाले का सिंपल प्रॉफिट। अब डिस्टेंस उसने जो हमें कहा है कि आप इसका क्या निकालें आप इसका क्या निकालना है आपने ऊपर पढ़ें इसको एक दफ़ा फाइंड दी अमाउंट। तो डिस्टेंस जो अमाउंट होती है वो हमारे पास क्या होती है उसका फार्मूला जो है वो हमें पहले पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस अब हम इनका टोटल जो प्रॉफिट है वो फाइंड करते हैं पहले। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो हमारे पास क्या होगा डिस्टेंस रुपीज़ 2 प्रॉफिट आए हमारे पास एक न्यू एक ओल्ड तो दोनों को आपने ऐड कर देना है 1600 प्लस रुपीज़ 580।
तो इनको जब ऐड किया तो ये 0, 8, 5, 6, 11, 1 और 1 2, 2180 रुपीज़ आ गया। जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट डियर स्टूडेंट्स आपके पास होती है टोटल प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट है वो उसमें प्लस हम करते हैं प्रिंसिपल को। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें जो प्रिंसिपल था वो यहाँ पे देखिए आप, प्रिंसिपल कितना था 4000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे आपने टोटल प्रॉफिट लगाया है 2180 प्लस 4000। तो जब इनको ऐड किया तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास रुपीज़ आ गए 0811426 6180 रुपये डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या आ गई अमाउंट आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आप डू योरसेल्फ करेंगे और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव। तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें गिवन है ₹450 फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 साल के लिए 450 रुपये हैं। तो जब हम इसका सलूशन फाइंड करेंगे तो ये आपका क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो आपके पास रुपीज़ है 450 और आपको टाइम दे दिया उसने 2 साल का 2 ईयर एट रेट, और आपको रेट भी गिवन है और वो कितना है 10% पर एनम। तो साल की ही बात हो रही है और सालाना ही आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। कंपाउंड ईयरली, हमने कंपाउंड ईयरली निकालना है तो कहता है फाइंड दी कंपाउंड प्रॉफिट। तो हमने कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी स्टेटमेंट है 11 क्वेश्चन की, फाइंड दी कंपाउंड प्रॉफिट, और ये आपको आगे गिवन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन उसका मैंने डाटा लिख लिया है। तो हम निकालेंगे इसकी कंपाउंड प्रॉफिट। तो फर्स्ट हम इसमें फाइंड करेंगे फाइनल अमाउंट, कि फाइनल अमाउंट इसकी कितनी है। फाइनल अमाउंट निकालने के बाद हम इसका निकाल देंगे कंपाउंड प्रॉफिट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनल जो अमाउंट है इसकी उसका फार्मूला है प्रिंसिपल मल्टीपल कर लार्ज ब्रैकेट 1 प्लस रेट आवर 100 आवर और होल पावर टाइम, जितना भी टाइम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यही इसकी चीज़ को फॉलो करते हुए हम पहले प्रिंसिपल की वैल्यू लगाते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास क्या है 450 मल्टीपल 1 प्लस रेट है हमारे पास 10 आवर 100। तो डियर स्टूडेंट्स टाइम कितना है हमारे पास 2 ईयर का, वो 2 ही लगाना है आपने। तो ये 450 आपका सेम मल्टीपल, ये 101 से मल्टीपल हुआ तो 100 प्लस 10 आवर 100, टाइम कितना है 2। तो डियर स्टूडेंट ये आ गया 450 मल्टीपल, ये 110 आ गया आवर 100। ठीक है, और पावर 2, ये 0 से कट गया तो ये आ गया 450 और ये मल्टीपल आ गया 1.1 पावर 2। देखें ना, ये नंबर 0 के लिए आगे, दूसरे के लिए पॉइंट, ये आ गया 450 मल्टीपल। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें मैंने डिवाइड किया 11 को 10 पे, तो मैंने उसको लिख दिया था 1.1। ठीक है, अब हमने 1.1 है जो उसका स्क्वायर लेना है, तो वो मेरे पास आ गया 1.21। उसको आप 450 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया आपके पास 544
0.5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आ गई, फाइनल अमाउंट। जब फाइनल अमाउंट आ गई है डियर स्टूडेंट्स, हमने कंपाउंड प्रॉफिट निकालना है। तो फाइनल अमाउंट जब आ जाए तो उसमें जब हमने कंपाउंड प्रॉफिट निकालना हो तो फिर हम उसमें से माइनस करते हैं। किसको माइनस करना है, वो हमने फाइनल अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करना है। फाइनल अमाउंट से किसको माइनस करना है, प्रिंसिपल को, जो भी आपका प्रिंसिपल आया होगा। ठीक है, तो अब हम कंपाउंड प्रॉफिट निकालते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट निकालने के लिए हमने फार्मूला देखा। तो फार्मूला हमने क्या देखा कि हमने जो फाइनल अमाउंट है उसमें से हमने निकालना होता है, माइनस कर देना होता है प्रिंसिपल को। तो जब हमने इसकी वैल्यू पुट की 544.5 माइनस 450, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम माइनस करते हैं तो ये आ गया 44.5 माइनस 450, तो ये आपके पास आ गया ₹94.5। ये आपका कंपाउंड प्रॉफिट आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन 11 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट 2 में वो कहता है आपको रुपीज़ पार्ट 2 आप खुद करेंगे, यही मैं आपको कराऊंगा। नेक्स्ट आप खुद करेंगे, सेम प्रोसेस है, किसी में भी कोई चेंजिंग नहीं है। इसी इसलिए मैंने लिया है क्योंकि इसमें मिक्स्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो। तो ये आपके पास पहले ₹5,000, फिर इसमें क्या है हमारे पास प्रिंसिपल है डियर स्टूडेंट्स ₹5,000, टाइम भी है हमारे पास और टाइम है हमारे पास 2 इयर्स। और नेक्स्ट है आपके पास 8 11 3 और 4, तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका रेट है। स्टेटमेंट लिखने में मिस्टेक होगी, तो ये आपने रेट लिख लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, 11 का आप 11 रहने दें, 3 को जब 4 पे डिवाइड करें ना तो वो आ जाता है 0.75। ठीक है, तो 11.75 पॉइंट के बाद अलग अलग हिस्सों को पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सेम हमने कंपाउंड ईयरली फाइंड करना है, स्टेटमेंट वही है, फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट। तो आप फार्मूला लगाएं और हम वैल्यू पुट करते हैं तो इंशाल्लाह हमें आंसर मिलेगा। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, अब देखें फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीपल 1 प्लस रेट आवर 100 और होल की पावर टाइम। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रिंसिपल जो है वो हमने पढ़ा है कि 5000 है, मल्टीपल 1 प्लस रेट हमने डिवाइड किया तो 11.75 आया है, आवर 100 और टाइम हमारे पास है 2 इयर्स का। फिर सेम वही टाइम सेम है क्या, 2 इयर्स। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने किया तो ये हमारे पास 5000 ही आ गया, मल्टीपल इसको एलसीएम लिया 100 को, 100 इससे मल्टीपल हो गया, 100 प्लस 11.75 पावर 2, 5000 मल्टीपल। अब इनको आप मल्टीपल जब करेंगे तो देखें डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आता है, सॉरी ऐड करें पहले, 100 ऐड किए 11.75, तो ये आपके पास आ गया 111.75, 111.75 और डिवाइड किस पे हो रहे हैं
100 पे पावर 2। अब हम सिंपल इसको पहले डिवाइड करते हैं 100 पे, देखते हैं आंसर क्या आता है। ये आपका आंसर आ गया 1.1175। तो ये आपके पास आ गया 5000 मल्टीपल 1.1175 होल की पावर 2 5000 से मल्टीपल। इसका पहले आप क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। जो ही आपने इसका स्क्वायर लिया तो ये आपके पास आ गया 1.2488। सिंपली पहले इसको इस तरह भी देख लेते हैं 1.1175 स्क्वायर लिया तो सेम वही है 1.2488। इतना ही डियर स्टूडेंट्स हम इसमें लिखते हैं और इसको अब मल्टीपल आप करें 5000 से। तो जब हमने इससे मल्टीपल किया तो 6244.03 आ गया। तो ये हम लिख लेते हैं 6244.032। ठीक है, मैं एक दफ़ा इसको फिर मल्टीपल करके देख लेता हूँ, क्योंकि हमें जो आंसर है वो बिल्कुल सही चाहिए। तो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी शक या डाउट हो तो आप उसको कंफर्म कीजिएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास सिंपल बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास आ गया फाइनल अमाउंट। जैसा जब इसमें से इसको मैंने मल्टीपल किया ना, फिर ये पहले 4 नंबर आए हैं, पॉइंट के बाद वाले नहीं आए, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब देखिए हमने क्या निकालना है, इसका कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट, तो कंपाउंड प्रॉफिट आप पता है आपको क्या करना है, फाइनल अमाउंट से हमने प्रिंसिपल को माइनस करना है, प्रिंसिपल को। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स 6244.032 ये लिखें या ना लिखें, पॉइंट के बाद का कोई फ़र्क नहीं हो। प्रिंसिपल आपका 5000। तो जब आप इससे माइनस करेंगे तो ये माइनस करके आ जाएगा, माइनस करें इससे 5000, तो ये आपके पास आ गया 1244। 1244, ये पॉइंट के आगे ये लिखते हैं 32। ठीक है, ये आप कितने रुपीज़ आ गए। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इसके आगे जो 4, 5, 6 जो भी जितने भी पार्ट हैं वो आप डू योर सेल्फ करेंगे। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।